हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। बच्चों 1 से लेके 17 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18 एंड वी विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू द सेम सीरीज to provide you all the question which has been there in the board exam in past 5 years. चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बच्चों? Show that the point 7, 10, -2, 5 and 3, -4 are the vertices of an isosceles right triangle. Isosceles right ट्रायंगल। तो मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहला तो मुझे प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेकंड मुझे प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो साइड इक्वल। अगर साइड से कोई भी दो साइड्स इक्वल आ रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स राइट द सॉल्यूशन दैट इफ लेट ए पॉइंट आपका है 7, 10, बी पॉइंट आपका है -2, 5 एंड सी पॉइंट आपका है 3, -4। ठीक है, ऐसे आपके पास 3 पॉइंट आ गए। अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो विल राइट ए बी एज ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे प्लेस करना है। अब देखो x2 माइनस x1, अब मैं a और b की वैल्यूज फाइंड करना ना। ये a है, b है और ये c है। ठीक है, तो अब जब मैं a b का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो x2 माइनस x1, मेरी मर्जी में किसी को भी x1 किसी को भी x2 ले सकता हूं। हम ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिससे कन्वीनियंट हो सॉल्व करना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं 7 माइनस -2 तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? हम बहुत बार कर चुके हैं। 7 माइनस -2 दैट बिकम्स 7 प्लस 2, है ना? x2 माइनस x1 अगर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? x2 माइनस x1, तो 7 माइनस -2, x1 क्या आएगा अपना? -1, है ना? तो ये 7 प्लस 2 हो जाएगा, दैट मेक्स स्क्वायर ओवर हियर, देन 10 माइनस 5। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो मैं यहां से ए बी अगर कैलकुलेट करूंगा तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू √7 प्लस 2 9, 10 माइनस 5 5, तो दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, 9 स्क्वायर इज 81, 5 स्क्वायर इज 25, ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 5 और 1 6, तो √106। अब डिस्टेंस है, आपको कोई यूनिट गिवन नहीं है तो यू राइट द आंसर इन यूनिट्स। एबी का डिस्टेंस आ चुका है। ऐसे हम बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलो बीसी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए मुझे बी और सी के कोऑर्डिनेट की हेल्प चाहिए। तो -2, 5 और 3, -4, तो 3 माइनस -2, तो इट इज 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5, I'll be writing -4 -5 और इधर होल स्क्वायर, और सेम ऐसे अंडर रूट में प्लेस कर दूंगा। क्लियर? 3 माइनस -2 क्या 3 प्लस 2 हो जाएगा, और ये -4 और -5 बन जाएगा -9। तो देखो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड -4 -5 इज -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 प्लस 2 अपना 5 स्क्वायर और ये हो गया अपना 9 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर वंस अगेन 25, 9 स्क्वायर वंस अगेन 81। इन दोनों का सम करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 5 और 1 5 और 1 6, 8 और 2 10। ठीक है, तो सेम अपने पास 106 का अंडर रूट आ गया है और ये आंसर आ गया अपना BC की लेंथ। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। मुझे निकालना है CA। CA की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखो उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए C और A के। तो अब देखो C का कोऑर्डिनेट क्या रहा? C का कोऑर्डिनेट 3, -4 और A का कोऑर्डिनेट है 7, 10। तो 7 -3 एंड 10 -4, है ना? ये प्लेस करेंगे तो विल बी राइटिंग 7 -3 का होल स्क्वायर एंड 10 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 7 -3 इज 4 स्क्वायर, 10 -4 इज 14 स्क्वायर। ठीक है, चलो 4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर इज 196 अंडर रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो 6 और 6 12, 1 19 और 1 20 और 1 21, तो अंडर रूट 212 वी गॉट दिस वैल्यू हियर। तो अंडर रूट 212 ये मेरे पास में CA का डिस्टेंस आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास में AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस तो इक्वल आ गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए दो लेंथ इक्वल चाहिए थी, दोनों लेंथ इक्वल आ चुकी है। तो मैं क्या लिखूंगा? एज AB is equals to BC proves that A triangle ABC is
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या पूछूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम बाय, वी विल राइट दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या प्रूव करेंगे कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी वाली साइड हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर रहे हैं तो सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। दैट मींस अगर मेरे पास यहां सबसे बड़ी साइड देखी जाए तो दैट इज सी ए, है ना, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि सी ए या ए सी कुछ भी लिख लो, ए सी के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड्स दैट मींस ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब AC का स्क्वायर, अगर AC 212 का अंडर रूट है तो AC का स्क्वायर 212, तो वी रिटन हियर एज 212। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर करना है मुझे, तो AB कितना था बच्चों, 1 अंडर रूट 106, तो यहां आ जाएगा 106 और यहां भी आ जाएगा 106, दोनों का सम करना है मुझे, तो इन दोनों का सम क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 212, सिंपल। तो यहां पर भी 212 आ रहा है, यहां पर भी 212 आ रहा है, ये भी आंसर यूनिट्स में आएगा और ये भी आंसर यूनिट्स में आएगा। तो अब ये जो दो आंसर आए अपने पास में 212 212, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम, हेंस हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट, अब आप मुझे बता सकते हो राइट एंगल कहां पर होगा, अगर AC इसका हाइपोटेनियस है बच्चों तो राइट एंगल कहां होगा, राइट एंगल होता है जो हाइपोटेनियस है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ध्यान से देखो, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो AC एज अ हाइपोटेनियस तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन बचेगा, तो बी आपका राइट एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी प्रूव दैट द ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो चीजें करनी थी मुझे, ट्रायंगल को राइट एंगल आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए, राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, आइसोसेलेस के लिए ये दोनों साइड्स इक्वल, मैंने प्रूव कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ध्यान से सुनना, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है पॉइंट, और कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। याद करो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं तब हर बार मैंने ये बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक हिडन कोऑर्डिनेट होता है, और वो हिडन कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे लाई करना। तो ध्यान से देखो, मान लो अगर मैं ये ए पॉइंट लेता हूं और ये बी पॉइंट लेता हूं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -2 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, 2, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जो इनको इक्विडिस्टेंस है, विच इज इक्विडिस्टेंस टू बोथ ऑफ देम, है ना। अब इक्विडिस्टेंस होने के लिए ध्यान से सुनना, इक्विडिस्टेंस होने के लिए जरूरी नहीं है, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, जरूरी नहीं है इसके मिड पॉइंट पे ही हो, है ना। अब अगर इसके मिड पॉइंट पे नहीं है तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। समझाने के लिए देखो, ये डिस्टेंस भी इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी तो इक्वल है, ये डिस्टेंस भी तो इक्वल है, ये डिस्टेंस भी तो इक्वल है ना। तो बहुत बार बच्चे मिड पॉइंट अज्यूम करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसा मत करना बच्चों। जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो यू हैव गिवन दैट दे आर इक्विडिस्टेंट, यू हैव गिवन दैट दे आर इक्विडिस्टेंट, है ना। अगर इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब इनका डिस्टेंस इक्वल है। इट डजंट मैटर कि वो जो डिस्टेंस होगा वो सेम लाइन पे ही लाई करेगा, वो कहीं भी हो सकता है पॉइंट, है ना। सो दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर दैट इट लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, क्लियर। सो इट कैन बी ओवर हियर, इट कैन बी ओवर हियर, इट कैन बी ओवर हियर, इट कैन बी ऑन द मिड पॉइंट एज वेल, बट यू कैन नॉट टेक इट इनिशियली। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसका जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स से मान लेते हैं जो पी पॉइंट आपका यहाँ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे अगर वो लाई कर रहा है तो उसका एक कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तो लेट्स से द पॉइंट इज 0, y। ठीक है, अब ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है ए और बी से, तो पी बी और पी ए दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेट्स राइट इट दैट वे। तो अब स्टार्ट करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, और अगर पी ए पी बी के इक्वल है देन पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर जो रूट आता है वो नहीं लगता फिर, है ना, इजी हो जाता है। तो हमें लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, तो पी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखना। ये अपने पास पॉइंट है पी, मुझे पी ए स्क्वायर चाहिए, तो 5 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस वाई, ये लिखेंगे। चलो लिखते हैं 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ दिस डिस्टेंस विच इज पी ए स्क्वायर, नाउ वी डोंट हैव द अंडर रूट ऑन देयर, है ना, तो पी ए निकाल चुका हूं मैं। अब ऐसे पी बी भी निकालना है, तो पी बी निकालने के लिए आई हैव पी वंस अगेन 0 कॉमा वाई, और बी बी की वैल्यूज कितनी है -3 कॉमा 2। तो अब 0 माइनस -3 या -3 कॉमा 0 कैसे भी लिख लो, 0 माइनस -3 वाई -2, तो विल बी राइटिंग इट एज 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइन, सो इट इज y माइनस 2 एंड 0 माइनस -3। सारी वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर चुका हूं मैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तब देखो ध्यान से, वैल्यू प्लेस कर दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से मेरे पास में आएगा 5 माइनस 0 मतलब 5 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, प्लस को लगाया मैंने, दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों का माइनस कॉमन लेके बाहर ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स 4y। ठीक है, तो इट्स 5 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर इज 4 y स्क्वायर एंड देन 4y which is equals to 0 minus -3 that's 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, सो इट्स y स्क्वायर देन 4 माइनस 4y। यहां माइनस 4y क्यों आया, बिकॉज यहां पे नेगेटिव था बीच में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही रिड्यूस करेंगे। 4y स्क्वायर 4 कट गया। ठीक है, यहां से मेरे पास में 4y बचा, इधर भी 4y बचा, इस 4y को उधर लाऊंगा और 5 स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूंगा उधर, तो ये बन गया 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा माइनस का 16। यहां सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास में 8y। ठीक है, चलो y की वैल्यूज निकालनी है, डिवाइड कर देते हैं, तो वी गॉट -16 अपॉन 8 इज इक्वल टू y। दोनों का डिवीजन जैसे डिवाइड करेंगे तो -2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट मींस आपको कोऑर्डिनेट बताना है। अगर आपसे बोलता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे छोड़ सकते थे। अब आपसे अगर पॉइंट ऑन y पूछा तो कोऑर्डिनेट बताना है, तो यहाँ लास्ट में लिखोगे आप हेंस द कोऑर्डिनेट इज 0, -2। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट आया वो 0, -2 इज द पॉइंट विच लाइज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास में एक सर्कल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर -2, -2, सेंटर को मैं O से रिप्रेजेंट कर दूं, ये सेंटर है अपना, एंड B इज द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट 3, 4, दैट्स 3, 4। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, B इज द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट दिस वन, A वी आर नॉट अवेयर, तो इट्स आस्किंग अस टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ A। A की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, नहीं पता कोई बात नहीं, हम x, y ले लें। अब सुनना ध्यान से, ये A है, ये B है और इनका सेंटर है ये। अगर ये डायामीटर है तो क्या सेंटर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? यहां पर मिड पॉइंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, तो ये बन जाएगा मिड पॉइंट। ये इक्वल डिस्टेंस भी है और मिड पॉइंट भी है। तो ध्यान से देखना, इन दैट सिचुएशन इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट कैन बी टेकन आउट बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज द रेशियो इज 1:1, है ना। तो यहां पर अपने पास में क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये बोलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहां पर मेरे पास में ये गिवन नहीं है, व्हिच इज x1, तो x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, क्या लिखेंगे, इट इज x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, कॉमा y की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो y के लिए क्या करेंगे, ये यहां पर y है अपने पास में, y प्लस 4, ये y है, कंफ्यूज मत होना, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो इट्स y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, -2, सेंटर के कोऑर्डिनेट थे और आपको 3, 4 कोऑर्डिनेट गिवन था, है ना। x, y हमने एज्यूम किया, अपॉन 2 फॉर्मूले से आ गया। चलो लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग इट। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू
x प्लस 3, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो -4 - 3 इज इक्वल टू x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आई मीन एडिशन गिव्स अस x। ठीक है, फिर से देख लो, 2 को ट्रांसफर किया -4, 3 इधर शिफ्ट किया तो -3 आ गया, -4 - 3 इज -7, x के लिए -7 आ गई। अब ऐसे y की निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 4 इज इक्वल टू y प्लस 4, ट्रांसफर करेंगे 4 - 4 इज इक्वल टू y, देन गिव्स अस 0 इज इक्वल टू y। तो जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, यहां पर जो कोऑर्डिनेट आएगा उसके लिए कितनी आ गई, 0 और -7। सो हेंस द पॉइंट, यहां लिखेंगे हेंस द पॉइंट, हेंस द पॉइंट A lies on -7, 0. It lies on -7, 0. So this is the coordinate of point A where it is lies on the boundary of the circle. ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे क्या बोल रहा था कि अगर A की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आपको O और B की वैल्यू गिवन है, बीइंग AB एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड O एज द सेंटर। तो अब क्या करेंगे, सिंपल मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज सेंटर डिवाइड्स द डायमीटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। तो अब यहां से सेक्शन फॉर्मूला 1:1 के रेशियो में बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइनली मेरे पास में x और y की वैल्यू -7, 0 आ गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q डिवाइड्स x एक्सिस। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब ये आ गया अपने पास में P और ये आ गया Q। तो P है अपना 3, -6 एंड Q है 5, 3। ठीक है, P से स्टार्ट किया, Q तक आया। अब आपसे बोल रहा है इन व्हाट रेशियो, आपको रेशियो गिवन ही नहीं है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां से ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है जो इसको डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू लाइन को, है ना। तो अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे ध्यान से सुनो, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है या एक्स एक्सिस को ये डिवाइड कर रहा है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है मान लेते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये लाई कर रहा होगा, मतलब जो कॉमन पॉइंट होगा इनका, वो एक्स एक्सिस पे भी लाई करेगा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इस पे जो पॉइंट लाई करेगा वो इस लाइन पे भी तो लाई करेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। सो दैट सिचुएशन क्या है बच्चों, यहां पर जो पॉइंट है वो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। दैट मींस दैट पॉइंट इज x, 0, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, रेशियो भी नहीं पता, केस टू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट को मैंने O से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब यह लिखेंगे लेट the ratio be k is to 1 and the coordinate of point O is x, 0। ठीक है, तो x, 0 आपके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, पॉइंट है कोऑर्डिनेट के, और ये k is to 1 आपका रेशियो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। P, Q और ये O, रेशियो है k is to 1। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, 0 लिए हैं और P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3, -6, 5, 3, 3, -6 एंड 5, 3। अब क्या करना चाहिए मुझे, लेट्स अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैं x में अप्लाई करूंगा, y में बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर मैं x के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या होगा देखना, k के फॉर्म में आंसर आएगा x का, है ना, यहां से k की वैल्यूज निकली नहीं। लेकिन अगर मैं y के लिए आंसर निकालता हूं तो 0 इक्वल्स टू k प्लस 1 आएगा, है ना। मतलब k प्लस 1 का k और 1 के रेशियो में जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से मेरे पास में k की वैल्यूज मिल जाएगी। लेट्स ट्राई दैट, कैसे करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो k मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, अपॉन में आ गया k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू x। वी आर फाइंडिंग आउट दिस फॉर x, है ना। तो जब मैं x के लिए फाइंड करूंगा तो यहां पर x आएगा, यहां पर x आएगा, और सेम ऐसे जब मैं y के लिए फाइंड करूंगा तो k मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -6, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर सॉल्व करता, यही समझा रहा था, अगर मैं यहां पर सॉल्व करूंगा तो यहां से तो मैं के वैल्यू निकाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो एक्स भी, के भी एक वेरिएबल है और एक्स भी एक वेरिएबल है, दोनों के आंसर नहीं पता मुझे, है ना। यहां पर सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है, दैट्स के। इसका आंसर निकाल सकते हैं कैसे, देखो के प्लस 1 जाके 0, तो आई गेट 3k -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6 उधर भेज दो तो 3k इज इक्वल टू 6, देन k इज इक्वल टू 2। सिंपल। अब मुझे k is to 1 चाहिए, k is to 1, 2 is to 1 आंसर।
तो आपसे पूछ रहा था व्हाट रेशियो डज इट डिवाइड, इन व्हाट रेशियो डज इट डिवाइड, इट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। अब अगर आपसे पूछता फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, है ना, तो अगर आपसे पूछता फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, है ना, तो ये जो पॉइंट है, जिस कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो in that situation this is the value of x here. The moment we got the value of k, let's place it over here. जैसे मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं या k की वैल्यू 2 रख देता हूं यहां पर, I'll get the value of x। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो 5 2 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 अपॉन 3 दैट गिव्स अस x है। तो इसको सॉल्व करेंगे 13 अपॉन 3 तो आ जाएगा 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई। अभी आपसे सिर्फ रेशियो पूछा था, रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछ लेगा तो भी आप निकाल के दे सकते हो उस पॉइंट का। ठीक है, समझ गए, ऐसे अपन आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्टली जैसे मैंने यहां पे सॉल्व किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास सिर्फ रेशियो पूछा था, वहां आपके पास कोऑर्डिनेट भी पूछा जैसा मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। तो इन व्हाट रेशियो डज इट डिवाइड, उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे, कैसे सॉल्व करना है आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The point R divides the line segment joining the point where A and B such that AR is equals to 3/4AB. Find the coordinate of R. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा एनसीईआरटी के अंदर है। ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर सिर्फ डेटा चेंज किया है, अदरवाइज सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने एनसीईआरटी सॉल्व कर रही थी तब भी बताई थी, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, देयर इज नथिंग एल्स इन द क्वेश्चन। सुनना ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। AR is equals to 3/4 AB. If I'll transfer this value AB over here, so it becomes AR upon AB is equals to 3/4. Am I clear? Now, if I want to find out the value of AR and AB, है ना, I have 3 and 4 over here. But A और AB की वजह से काम चलेगा नहीं। समझाता हूँ क्यों। Point R divides the line segment joining the point AB. तो अब आपके पास लाइन सेगमेंट AB है ना, और उसको R एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -4,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 0,6। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, यू टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ R। ठीक है, बट उसके लिए मुझे रेशियो तो चाहिए। यहां पर आपको रेशियो गिवन है AR और AB का। तो AR का रेशियो बच्चों 3 है और AB का रेशियो है 4। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक कि अगर मान लो इसकी लेंथ 4 है टोटल और उसमें से इसकी लेंथ 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी ना। ऐसे मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो टोटल रेशियो कितना है 4, ये है 3 माइनस करा इसको, ये आ गया 1। लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, वी हैव टू शो हाउ टू गेट दिस वैल्यू A1। आरबी की वैल्यू 1 कैसे आई हमारे पास में ना, तो वो हम कैसे शो करेंगे, उसी के लिए हम प्रोसेस करेंगे इसको, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। कैसे प्रोसेस करेंगे ध्यान से देखो। तो अगर मैं लिखता हूं AR अपॉन AB इज इक्वल टू 3:4, है ना, अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आई विल बी राइटिंग AB अपॉन AR इज इक्वल टू 4/3, दोनों में से 1 1 सब्ट्रैक्ट किया, AB अपॉन AR -1, 4/3 -1। इससे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो AB माइनस AR अपॉन AR इज इक्वल टू 4/3 -1। चलो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, इट बिकम्स 4 - 3/3। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखना, AB में से AR जो मैं चाह रहा था माइनस करना वो मुझे मिल गया। तो AB में से अगर मैं AR माइनस करूंगा वेल आई गेट RB। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला RB अपॉन AR जिसकी वैल्यूज है 4 - 3 1 1/3। तो इस तरह से मुझे RB और AR का रेशियो 1:3 मिल गया। तो यहां पर मैंने 1:3 ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, तो रेशियो मेरे पास में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, ऐसे और ऐसे ही तो ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं आंसर, कैसे निकालेंगे। तो वी हैव कैलकुलेटेड A, B एंड R एंड द रेशियो इज 3:1। चलो A का कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास, A का था -4,0 और 0,6। तो इट वाज -4,0 एंड 0,6 और R के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। अब यहां से 3 यहां से 1, मैं क्या करता हूं 3 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब बाय यहां लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2
और इधर आपके पास में y इज इक्वल्स टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला है, आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द वैल्यू दिस वे। और हम क्या डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करते नहीं, हम तो प्रोसीजर जानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम 3 को इधर 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट x 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया -4 से अपॉन 3 + 1 4। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे अगर मैं y कैलकुलेट करूंगा तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 3 + 1 4। ठीक है, अब आगे देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 अपॉन 4। 0 - 4 इज -4 once again, तो इट्स -4 अपॉन 4, फाइनली विल गेट 1। ये आगे मेरा x। अब y सॉल्व करते हैं। 6 3 18 प्लस 0 अपॉन 4 गिव्स अस 18 अपॉन 4। ठीक है, 18 अपॉन 4 फर्दर रिड्यूस हो जाएगा क्या, विल बी राइटिंग 9 अपॉन 2। तो मेरे पास y के लिए कितनी आ गई 9 अपॉन 2, x के लिए कितनी आ गई है -1। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज -1, 9/2, -1, 9 अपॉन, ये वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, सिंपल। हमने क्या किया बच्चों, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो रेशियो था उसका यूज करके मैंने एआर और आरबी का रेशियो निकाल लिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही मेरे पास रेशियो आया, मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो 24th क्वेश्चन पे जाते हैं। 24th क्वेश्चन, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining this and this. Find the point on the point of the intersection. सेम क्वेश्चन जैसा हमने x एक्सिस के लिए किया था, अब आप y एक्सिस के लिए सॉल्व करोगे। सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तो y एक्सिस के लिए आपको, जैसे वहां पर हम x, 0 कोऑर्डिनेट ले रहे थे, यहां पर आप कोऑर्डिनेट लोगे 0, y। ठीक है, इतना सही डिफरेंस है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वंस अगेन आपका होमवर्क है, आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली रिकॉर्ड द वीडियो वंस अगेन। ठीक है, चलो आगे। If the point C -1, 2 divides internally the line segment joining A 2, 5 and B x, y in the ratio 3:4, find the coordinate of B. आपको B की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किस सिचुएशन में, if the point C divides the line segment joining the point this and this, ठीक है, in the ratio 3:4। आपके और आपको रेशियो गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, वी गॉट द सॉल्यूशन एज ए बी, है ना। तो ए आया 2, 5, बी आया x, y। ठीक है, सी आया अपना -1, 2। ठीक है, चलो अब आपको बोल रहा है इन द रेशियो 3:4, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सिंपल। जब आपके पास रेशियो, सोचो पहले आपके पास ये और दोनों कोऑर्डिनेट होते थे, फिर आपसे ये पूछता था। ठीक है, अब की बार आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट है, ये पूछ रहा है, अप्लाई तो सेक्शन फॉर्मूला ही करना है ना। ठीक है, एनी विच वेज है तो एक ही वेरिएबल, तो कुछ भी वेरिएबल पूछ सकता है। तो मैं 3 को इधर और 4 को इधर ले आऊंगा। ठीक है, वन सेकेंड विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, तो जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का आंसर आएगा, और y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y का आंसर आएगा। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट हम इक्वेट करेंगे इसको -1 से, सेकंड में इक्वेट करेंगे 2 से। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला प्लेस करते हैं। तो इट इज x इज इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। This is your x, and the moment we are finding out the y, it is m2y1 plus m1y2 upon m1 plus m2. This is the value of y. So we got x and y once again. Let's find out the value of exact x and y by the help of the section formula. So we are multiplying this 3 over here with x and 4 over here with 2 to get the value minus equal. Okay? So 3 multiplied by x and 4 multiplied by 2. It's 3 multiplied by x plus 4 multiplied by 2 upon 3 multiplied by x and 4 multiplied by 2 upon 3 plus 4 is equals to upon 3 plus 4 is equals to x. What is x over here? -1. Let's place it there. It's -1 here. तो अपने पास में एक ही वेरिएबल है, that's x over here. ठीक है, चलो सॉल्व कर ले। 3 plus 4 7, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -7, 3x प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। -7 -8 इज इक्वल्स टू 3x, ऐड किया तो -15 इज इक्वल्स टू
3x. तो -15/3 is equals to x and that's how we got x is equals to -5. सिंपल, क्या किया मैंने, 3x एज इट इज, 4 2 8, 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7, 8 ट्रांसफर किया तो -8 -7 दैट्स -15, 3 से डिवाइड किया तो 15/3 दैट्स -5। अब ऐसे ही मैं बाय सॉल्व कर लेता हूँ। तो y सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू इक्वेट करेंगे, 2 = 3 मल्टीप्लाई बाय y, 2 = 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 + 4। ठीक है, चलो 3 और 4 7, 7 2 14 is equals to 3y, 4 5 20। ठीक है, सिंपल वैल्यूज थी। देखो क्या किया हम लोगों ने, हमने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई किया इधर y से, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इक्वल्स टू क्या किया 2। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया y से, 4 को 5 से, 3 + 4 is equals to 2। तो 4 + 3 7, 7 2 14 एज इट इज, 3y एज इट इज, 5 4 20 एज इट इज। ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 14 - 20 is equals to 3y, सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 is equals to 3y, डिवाइड करेंगे तो -6/3 is equals to y and hence y is equals to -2। तो मेरे पास में x के लिए आ गई -5 और y के लिए कितनी आ गई -2। तो अब क्या लिखोगे बच्चों लास्ट में, hence the coordinate of B point is -5, -2, right? Was it -5 and -2? Absolutely। तो हमसे जो कोऑर्डिनेट पूछे थे बी पॉइंट के, वो कितने आ गए -5, -2। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इंक्लूड होगा या फिर एमआईक्यू में इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसमें देखोगे तो अगर बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपको इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, चांसेस तो यही है कि नहीं आता है। फिर भी अगर कुछ आ जाए तो वी हैव टू गेट रेडी, किस लिए, उसलिए आपकी इतनी सारी प्रिपरेशन कराते हैं, ताकि एनसीईआरटी के अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी अब तक सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाए तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाए कि उस क्वेश्चन को वहीं अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा भी होता है। Such that P is nearer to A and P also lies in the line segment given by the point 2x minus y plus k, find the value of k। अच्छा, दो क्वेश्चन कंबाइन करके इसने आंसर बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन बट इजीली है, सॉल्वेबल है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो ये रखा मैंने ए और ये रखा मैंने बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है किससे, पी और क्यू से। किससे, पी और क्यू से। अब की बार आपको पॉइंट गिवन है, आप अपनी मर्जी से ज्यूम नहीं करोगे। सच दैट पी इज नियरर टू ए, तो पी यहां पर आएगा और क्यू यहां पर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको बोल रहा है जो ए के कोऑर्डिनेट है वो है 2, 1 और बी के कोऑर्डिनेट है 5, -8। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आ गए और पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। बट इफ पी आल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय, ये एक लाइन है जिसपे पी लाई कर रहा है और लाइन की इक्वेशन ये रही। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सुनना ध्यान से, अगर ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर ट्राइसेक्शन है तो होता क्या है बच्चों, इन द केस ऑफ ट्राइसेक्शन द रेशियोज आर 1 1 1, है ना। इट मीन्स इफ यू आर फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ p, I mean finding out the coordinate of p, the ratios are in such a way that this value is 1 and this value is 2 because it get combined with this 1 and 1 here। so जैसे मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये रेशियो 1 है और ये रेशियो कंप्लीट 2 है। तो p ए बी को इस तरह से डिवाइड कर रहा है सच दैट द रेशियो इज 1:2। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आप p निकालोगे। समझ गए बच्चों, चलो स्टार्ट करें। चलो अब आपको क्या करना है, इफ पी ऑल्सो डाइज, तो वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट पी एंड क्यू, दोनों ही फाइंड करना है ना। चलो दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। तो वी गॉट ए बी हियर, पी हियर एंड क्यू हियर। वी गॉट अ लाइन एज वेल ऑन लाइंग ऑन पी, वी गॉट अ लाइन एज वेल विच इज लाइंग ऑन पी, है ना। तो चलो इस लाइन के कोऑर्डिनेट भी बनाएंगे और आंसर भी प्लेस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, 2, 1, 2, 1। बी के कोऑर्डिनेट है 5, -8, 5, -8।
तो पहले मैं सबसे पहले ये रेशियो 1 और ये कंप्लीट रेशियो 2 प्लेस करके पी के कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली प्लेस कर लेता हूं। कैसे करेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मुझे 1 को इधर और 2 को इधर ट्रांसफर करना है ना। चलो अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास y आ गया। ठीक है, तो x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं x की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू m2x। तो यहां से मुझे क्या करना है? सेम जैसा मैं हर बार करता था, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, क्या किया बच्चों? 1 को मल्टीप्लाई किया है इधर x की वैल्यू से 5, और इधर 2 को मल्टीप्लाई किया है इधर x की वैल्यू से 2, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 1 5 सा 5, 2 2 सा 4, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 3, 3 आ गया आंसर। x आ गया। y निकालता है। y इज सेम ऐसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अपॉन 1 प्लस 2। तब y इज इक्वल टू -8, 2 1 जा 2 अपॉन 3, तो इट्स -6 अपॉन 3, फाइनली इट इज -2। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है -2 और x की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है बच्चों, क्लियर? तब x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू -2 आ गई, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ p एज 3, -2, 3, -2, ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं, विच इज 9/3 3 एंड 6/3 2। ठीक है, तो अब ये दोनों कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं। अब आपको बोल रहा है कि जो p है ये एक लाइन पे लाई कर रहा है। उस लाइन की इक्वेशन है 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन? 2x - y प्लस k, 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। ठीक है, कौन लाई कर रहा है? तो इक्वेशन पे वो पॉइंट लाई कर रहा है जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट है ना। तो इक्वेशन फिर से लिखते हैं बच्चों, 2x - y प्लस k, 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं 3 और यहां प्लेस करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस y माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ k निकालना है तो -10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? -10 आ गई k की वैल्यू। ऐसे कैसे निकाला हमने? सबसे पहले तो हमको ये चेक करना था कि जो पॉइंट, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, वो किस पॉइंट पे लाई कर रही है? p पे लाई कर रही है ना। तो p से पास कर रही है मीन, तो जो p पॉइंट है ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। Now, if this point lies on the line, it will also satisfy the line. That means the value of x and y in case of p will be placed over here. तो जैसे मैंने इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट का प्लेस किया और जो इक्वेशन है वो इक्वल के 0 आना चाहिए। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -10। दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब लास्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट q। q भी तो फाइंड करना था। तो देखो, क्या मेरे पास में p आ चुका है और b है, तो p और b का मिड पॉइंट होगा ना q। समझ गए? एपीबी अगर ट्राइसेक्ट हो रहा है तो क्यू पीबी को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी आर डूइंग टू डू, यहां लिखते हैं पी और ये पी, है ना, और इसके बीच में आपका क्यू। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं? पी के कोऑर्डिनेट आते हैं 3, -2, 3, -2, और बी के कोऑर्डिनेट थे आपके 5, -8, तो इट वाज 5, -8। अब इन दोनों का मिड पॉइंट आपका क्यू है ना। तो यहां लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x is equals to x1 plus x2 upon 2 and y is equals to y1 plus y2 upon। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो 3 + 5 upon 2, x is equals to 3 + 5 upon 2 and y is equals to -2 -8 upon। ठीक है, तो 3 + 5 upon 2 -2 -8 upon 2, ये करेंगे। चलो 3 + 5 8 upon 2 x which is 4,
तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 - 8 इज -10/2, तो y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ आया 4, -5। तो जो वैल्यू आई इट इज 4, -5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 4, -5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, आगे कोऑर्डिनेट q के। क्या लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ q, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ q is 4, -5, माइनस। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी, दोनों कोऑर्डिनेट भी निकाल दी और के की वैल्यूज भी निकाल दी। एज आई टोल्ड यू दैट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया एक एक चीज कि कैसे हमने के निकाला, कैसे हमने पी निकाला, कैसे हमने क्यू निकाला। ठीक है, तो जब भी ट्राइसेक्शन होगा तो आप रेशियो अकॉर्डिंगली बनाओगे और उसके बाद आप नेक्स्ट वाली वैल्यूज को 2:1 से भी, पहले ही बता चुका हूँ, 2:1 से भी निकाल सकते हो और मिड पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो। मैंने मिड पॉइंट वाला करके दिखाया, आप चाहो तो 2:1 से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, in what ratio does the point this divide the length segment joining the point this and this, hence find the value of y? सिंपल, ये वाला जो पॉइंट है ये a और b को डिवाइड कर रहा है ना। तो अब a और b को डिवाइड कर रहा है, पहले रेशियो निकालना है आपको, रेशियो से फिर कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसा सेम क्वेश्चन में क्या था, k की वैल्यूज निकाली थी फिर उसको x में प्लेस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहां पर क्या x और y की फॉर्म में गिवन था आंसर, यहाँ पर -4 और y की फॉर्म में गिवन है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ये 0, y होता तो आपको क्या बोलता है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, y कोऑर्डिनेट हो जाता। तो आप 0 की हेल्प से क्या करते हैं, 0 की हेल्प से आप k निकालते और उस k की वैल्यूज को प्लेस करके y निकालते हैं। यहां पर भी सेम टू सेम वैल्यू गिवन है, आपके पास 0 की जगह -4 गिवन है। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यूज आएगी सेक्शन फॉर्मूला में, उसको आप -4 से इक्वेट करके k निकालोगे, फिर वहां से आप y की वैल्यूज निकालोगे। समझ गए, जैसा सेम क्वेश्चन कराया था एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज किए। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वैसे तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इट डजंट शो दैट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसके लैंग्वेज में कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम ट्रैक नहीं कर पाते, है ना। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर असर्शन रीजन देखते हैं, अगर ये उसी लेवल का होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन दिस। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ intersection of y-axis, intersection of y-axis with the line 3x plus 2y is equals to 4, है ना। अब ये y-axis और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूं। एक लाइन है ऐसे कुछ पास कर रही है और एक लाइन, एक ये y-axis है ना। तो अब अगर ये y-axis है, ये वाला है ना, ये y-axis है और आपको बोल रहा है पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो देख ही रहा है क्योंकि 0,2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको बोल रहा है कि इस लाइन का और वाई एक्सिस का दोनों का इंटरसेक्शन है, तो क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अब दोनों का कॉमन पॉइंट समझाता हूं, देखो ये इस लाइन का और वाई एक्सिस दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए नहीं। अब अगर दोनों का कॉमन पॉइंट है तो क्या दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अब फर्स्ट वाई एक्सिस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0,2 वाई एक्सिस अप्लाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो यहां प्लेस करता हूं। अगर 4 आ रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन है 3x + 2y = 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3x + 2y = 4 और पॉइंट है 0,2। तो x की प्लेस पे रखेंगे 0, 2, y की प्लेस पे 2 = 4। तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये हो गया 4 = 4। तो फाइनली 4 = 4, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका असर्शन तो करेक्ट है, समझ गए, ऐसे हम कंफर्म करते हैं। तो असर्शन सही है। अब रीजन पे आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। अब फिर से सुनो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। अगर ये पॉइंट 0,2 है, ये 0,2 है, तो 0,2 एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट पे, है ना। एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे तो है 0,2, ठीक है। तो अब ये वाली चीज सही है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस 2 यूनिट, एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, रीजन भी सही है। अब करना क्या है, ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहां पर हमारी सिचुएशन में क्या डिस्टेंस से मैं ये वाली वैल्यू सॉर्ट कर सकता हूं, नहीं। यहां से सुनो मेरी बात, कि अगर इसका डिस्टेंस 2 है, जो हमारा क्वेश्चन है इसका डिस्टेंस 2 है, इससे कैसे पता चला कि ये इन दोनों पॉइंट पे लाई कर रहा है, नहीं पता चला ना। मतलब आपने कहीं पे भी यहां पर सॉल्व करते टाइम पे क्या इस डिस्टेंस की हेल्प ली है, और क्या इस डिस्टेंस की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, दैट इज हाउ द डिस्टेंस इज नॉट, आई मीन द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो नहीं है,
ये ऑप्शन तो नहीं है अपना। फिर बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों सही है, ये भी अपनी बात सही बोल रहा है, ये भी अपनी बात सही बोल रहा है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप रीजन का यूज करके इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन सेज कि यही आपको चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, कि रीजन दोनों चीजें सही होने के बाद भी, दोनों चीजें एक्यूरेटली सही होने के बाद भी, फिर आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड है तो आपका ऑप्शन ए है, अगर रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन बी है। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक भी रॉन्ग है तो आपके पास ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। दोनों में से कोई एक भी रॉन्ग है, फिर तो उन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, फिर तो आपको चेक ही नहीं करना दोनों आपस रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस स्टडी है। Shivani is an interior decorator. To design her own living room, she designed the wall shelf. The graph of the intersecting wall shelf is given below. तो हमारे पास एक ग्राफ है, उसका यूज करके हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ग्राफ क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। ग्राफ है आपका ऐसा, इंटरसेक्टिंग वॉल शेल्फ से। ठीक है, तो ये है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग है ना। सबके कोऑर्डिनेट भी गिवन है एज इट इज, पॉइंट्स आपको गिवन है बाय द ग्राफ। बाय द ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का यूज करके हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, इफ O इज द ओरिजिन, O इज द ओरिजिन, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ S। ध्यान से सुनो, अगर आपका O ओरिजिन है तो आपको S के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, जैसा ग्राफ बोल रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, 9th क्लास में कर लिए थे हमने। कैसे देखो, x के लिए कितनी है -6, y के लिए कितनी है 4, कोऑर्डिनेट कितना आ गया -6,4। दैट्स इट, चेक करें आंसर -6,4, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डी एंड एच। डी और एच को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट निकालना है अब आपको। ध्यान से देखो, कहां है डी, कहां है एच, ढूंढते हैं। चलो सबसे पहले तो डी कहां है बच्चों, डी डी डी, ये रहा आपका डी। ठीक है, सेकंड आपको एच ढूंढना है, ये रहा आपका एच। ठीक है, अब इन दोनों के मिड पॉइंट को, इन दोनों से ज्वाइन करने वाली लाइन मान लेते हैं, मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं बना रहा हूं तो गो मैसी, तो मैं इसे डॉटेड लाइन बना रहा हूं। तो इस लाइन, ये जो लाइन अब मैंने डॉटेड लाइन बनाई ना, इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है आपको। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या आपको उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। दैट मींस मुझे डी और एच के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जैसे वो मिले खेल खत्म। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -4। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं -2, -4। ये -2 है और ये -4 है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इधर कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये बन जाएगा अपना बच्चों, ये हो जाएगा 8 x पे, और y पे कितना है 2, तो इट इज 8,2। ठीक है, दैट्स हाउ वी गॉट दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड एच। अब हमारे पास में एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसकी वैल्यू सॉल्व करना। ये पूछ रहा था डी और एच। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डी और यहाँ लिखते हैं एच। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, डी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट है -2, -4, और ये है 8,2। तो प्लेस करते हैं -2, -4 और 8,2। फिर से मिड पॉइंट फाइंड करना है, कुछ भी एक मिड पॉइंट ऐसा एज्यूम कर लें। इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एमसीक्यू है, वर्किंग नहीं दिखानी है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं डायरेक्टली 8 - 2, 8 - 2/2, 8 - 2 is 6, 6/2, आंसर आ गया 3। फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व, -2, -4 और 2, -4 + 2/2, इन दोनों का सम करेंगे तो -2/2 रिड्यूस कर आंसर -1, तो 3, -1 इज योर आंसर, ये रहा। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन व्हिच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड सी। अब ए और सी ढूंढते हैं, ए और सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलो ए पॉइंट, ये रहा आपका ए पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दिस इज -2,4, तो इट इज -2,4। ठीक है, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x पे आ गया 4, y पे आया -4, तो इट इज 4, -4। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इसको x एक्सिस, यहां से अगर मैं ड्रॉ करूंगा लाइन, तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है और यहां इस पॉइंट पे कहीं x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो आपको ग्राफ से आंसर नहीं निकालना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, मेरे पास दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, लेट्स प्लेस इट देयर। तो अब मेरे पास में कोऑर्डिनेट आ गए हैं, यहां प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए आपका, सेकंड पॉइंट है सी, है ना। दोनों के कोऑर्डिनेट उठाए मैंने, तो कोऑर्डिनेट क्या है -2,4 और 4, -4, तो इट इज -2,4, -2,4 एंड 4, -4। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक पॉइंट x होगा और दूसरा 0 होगा। ठीक है, अब आपसे रेशियो पूछ रहा है तो मैं केस 2 1 ले लूंगा, जब भी रेशियो नहीं पता होते। सॉल्व किसके लिए करूंगा, 0 के लिए। जैसे ही 0 के लिए सॉल्व करूंगा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो 0 यानी y के लिए सॉल्व करना है तो k × y है,
तो -4k, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई हियर, दैट्स 4 हियर, अपॉन में k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको डायरेक्टली हटा दूं, -4 प्लस 4 है ना, तो यहाँ आया है -4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 4k, डिवाइड कर देते हैं, कट गया आंसर, तो दैट गिव्स अस 1:2k। तो k:1 की वैल्यूज कितनी आ गई, 1:1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड G। P और G के बीच का डिस्टेंस, उसके लिए P और G के कोऑर्डिनेट्स, तो P पॉइंट पे आते हैं, G पॉइंट पे आते हैं। देखो P पॉइंट का है अपना, P, वेयर इज P, द P पॉइंट लाइज समवेयर हियर, है ना। P और G पॉइंट का है अपना, G पॉइंट ढूंढते हैं बच्चों, ये रहा आपका G पॉइंट। ठीक है, तो अब P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, देखो P पॉइंट लाई कर रहा है आपका -6, -4 पे, -6, -4, ये आपका P पॉइंट हो गया। और G पॉइंट है 8, 6, तो इट इज 8, 6, है ना। तो इट इज -6, -4, 8, 6, तो प्लेस कर देते हैं -6, -4, तो वी गॉट -6, -4 और 8, 6। तो ये अपना P पॉइंट है, ये अपना G पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, x2 - x1 y2 - y1। वंस अगेन MCQ है, पूरी वर्किंग नहीं दिखानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं। 8 - -6, 8 + 6, 6 - -4, 6 + 4, दोनों का होल स्क्वायर, एडिशन और अंडर रूट। ठीक है, ऐसे करेंगे। 8 × 6, 14, 14 स्क्वायर प्लस 6 + 4, 10 स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर मैं आंसर सॉल्व करना चाहूं तो मैं दोनों का स्क्वायर निकाल के भी कर सकता हूं, बट उससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखो सारे आंसर √74 में है ना। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, दोनों में से यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से लिखता हूं 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और यहां से लिखता हूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2 का स्क्वायर था कॉमन लिया, जो रूट से बाहर आके 2 बन जाता है। ठीक है, यहां बचा मेरे पास 7 स्क्वायर विच इज 49, और यहां बचा 5 स्क्वायर दैट्स 25। सिंपल। अब 49 + 25 74, √2, ये रहा आपका आंसर। समझ गए, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द आंसर अपने जो प्रोसेस है उसको वेरीफाई कर लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया करो, मॉडिफाई करने के बाद अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल IJKL। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे वेरीफाई करना है आंसर। जो आपका कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो देखते हैं IJKL है कहां। ग्राफ में इट्स IJKL, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है ना। ओके, तो अब सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या ऐसा कहीं पर है जिसमें सब में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ रहा है, आई मीन y जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी में भी ऐसा मिल गया तो मुझे कोऑर्डिनेट चेक करने की जरूरत नहीं, वही आंसर होगा। ठीक है, पहले तो ये वेरीफाई करते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे MCQ सॉल्व करे जाता है। तो अब ध्यान से देखना, एक ये पॉइंट है, ठीक है, जिसमें सारी y की वैल्यू नेगेटिव है, सारी x पॉजिटिव है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, इधर x के वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इधर भी x के वैल्यू नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ सारे ये, तो आपका यही एक प्रॉपर वे है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई और ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। बाकी तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो इधर x नेगेटिव, इधर x नेगेटिव, इधर दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो अब ध्यान से सुन लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाली जो वैल्यूज आपकी, ये पर्टिकुलर किसी एक क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं कर रही है ना। किसी में x, यहाँ पर x और y ये दोनों पॉजिटिव है, फिर यहाँ ये पॉजिटिव है, ओके, ये भी एक्जैक्टली लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, जिसमें x पॉजिटिव है और y, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है ना, माइनस प्लस। तो ये आपका किसमें लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये -2, 0, ये एक्जैक्टली किसी एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये पर जो वैल्यूज है ना, ये आपकी ओरिजिन आई मीन एक्सेस पे आती है, और ये तीन वैल्यूज आपके पास में आ जाती हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो यही एक लौता ऐसा आंसर है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वेरीफाई कर ले, तो फर्स्ट आई है 2, -2, कोई भी दो पॉइंट वेरीफाई कर लो, उससे समझ में आ जाएगा। आई अपना है 2, -2, और जे है 2, -6। ठीक है, 2, -2, आई और जे, 2, -2 और 2, -6। चेक कर लेते हैं आई, हाँ, तो आई अपना 2, -2 देखो, और 2, -6 देखो, एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। समझ गए, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं MCQ में डायरेक्टली कौन सा आंसर है, उसके लिए मुझे सारी वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस केस स्टडी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अनदर केस स्टडी,
Students of the school are standing in a row and the column in their school playground to celebrate their annual sport day. That's A, B, C, D are the position of 4 students as shown in the figure. So we have given the figure where A, B, C and D are the position of 4 students. ठीक है? Am I saying? Is that the position of 4 students? Yes, absolutely. Based on the above information, answer the following question. क्या है क्वेश्चन? ABCD is a square, parallelogram, rhombus और quadrilateral. ध्यान से सुनो. उसके लिए क्या मुझे ए बी बी सी सी डी डी है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो बता सकता हूँ कि रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा. तो ये आपका ज्वाइन करेंगे, है ना. तो ध्यान से देखना कैसे आंसर निकाल सकते हैं. अब अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं, इन चारों को ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. उस क्वाड्रिलेटरल का मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखो आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है. ध्यान से सुनो बच्चों, मैं एमसीक्यू के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकता हूं. मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है. तो उसके लिए मुझे ए बी बी सी और ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये 4 पॉइंट निकालने. अच्छा, इसमें से स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना. पैरेललोग्राम वाले केस में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, डायगोनल किसी में भी इक्वल, डायगोनल तो इन दोनों में, इन दोनों में तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, है ना. इसमें डायगोनल इक्वल भी करेंगे, है ना, बट उसके लिए सारी साइड्स इक्वल होगी तब ऐसा करेंगे. क्लियर. अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एडजेसेंट साइड चेक कर लेता हूँ. अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आई तो पैरेललोग्राम तो हो गया, या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी और एडजेसेंट साइड के लिए बी सी चेक कर लेता हूँ. ठीक है, चलो. ए बी के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए. ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 2,5, 2,5. और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? बी के कोऑर्डिनेट है, बी यहां से स्टार्ट हो रहा है 5,7, तो इट इज 5,7. और सी के कोऑर्डिनेट है 8,6, ये कोऑर्डिनेट है 8,6. और डी के कोऑर्डिनेट है 6,3, 6,3. चलो, ए बी 2,5, 5,7. तो मैं स्टार्ट करता हूं ए बी से. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ए अपना है 2,5 और बी है 5, बी अपना है, बी था 5,7, 5,7 और सी है 8,6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सी अपना 8,6 है एब्सोल्युटली. तो वी गॉट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स हियर, 2,5, 5,7 और 8,6. इससे मेरा ए बी और बी सी कैलकुलेट हो जाएगा. चलो ए बी देखते हैं. 5 - 2, 2 का होल स्क्वायर एंड 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर. 5 - 2 इज 3 स्क्वायर, 7 - 2, 5 - 2 3 एंड 7 - 5 2. ठीक है, तो 3 3 9 प्लस 4 अंडर रूट गिव्स अस अंडर रूट 13. अब मैं बीसी सॉल्व करता हूँ. बीसी के लिए मुझे क्या चेक करना है? बीसी के लिए मुझे 8 - 5, दैट इज 8 - 5 होल स्क्वायर एंड 6 - 7, 6 - 7 होल स्क्वायर, दोनों का एडिशन. 8 - 5 कितना हो बच्चों? 8 - 5 हो गया 3 स्क्वायर और 6 - 7 इज -1 स्क्वायर. तो अब 3 स्क्वायर इज 9, -1 स्क्वायर इज 1, तो 9 + 1 ये हो गया अंडर रूट 10. तो देखो ध्यान से, ए बी और बी सी तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये आपका ना स्क्वायर हो सकता है ना रोम्बस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस दोनों के लिए एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं. अब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा. अब ये भी कंफर्म करने के लिए ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूँ. ए बी जो भी आपका रोम्बस बनेगा, ध्यान से सुनो, जो भी आपका पैरेललोग्राम बनेगा उसके लिए ए बी की साइड इक्वल होनी चाहिए किसके? सी डी के. ठीक है, तो मैं सी डी निकालता हूँ. जैसे मैं सी डी निकालूंगा, अगर इक्वल आ गई तो कंफर्म हो गया, ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम. ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होगी. उसके बाद अगर ये साइड इक्वल नहीं है, अगर ये साइड इक्वल नहीं है तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, फिर कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है. तो मैं सी डी और निकाल लेता हूँ. सी डी के लिए मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज 6,3. तो अब डी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए मुझे 6,3. अब सी डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी डी के लिए देखो वही अंडर रूट निकाला मैंने, डी ए की जरूरत नहीं, हटा देते हैं. सी डी 8 - 6, 6 - 3, इट इज 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर. तो इट इज 8 - 6, 8 - 6 इज 2 स्क्वायर एंड 6 - 3, 6 - 3 इज 3 स्क्वायर. ठीक है, ये वाली जगह है. 2 स्क्वायर कितना आया बच्चों? 2 स्क्वायर आया, 2 स्क्वायर आया है 4 एंड 3 स्क्वायर आया है 9. तो 9 + 4 अंडर रूट 13. ये जो सी डी की वैल्यूज आ गई, ये आ गई अंडर रूट 13 विच इज इक्वल टू ए बी. ए बी और सी डी आपस में इक्वल है. ओके, अब मुझे डीए तक जाना पड़ेगा. अब मुझे डीए सॉल्व करना पड़ेगा. तो अब डीए पे आते हैं बच्चों. एंड इट इज सॉल्व ए डी. ठीक है, एडी सॉल्व करने के लिए 2,5, 6,3, 6 - 2 एंड 3 - 5. तो इट इज 6 - 2 होल स्क्वायर एंड 3 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, तो देखो इट इज 6 - 2 एंड 3 - 5. ये प्लेस करेंगे 6 - 2 एंड 3 - 5 होल स्क्वायर.
तो 6 माइनस 2 कितना है बच्चों? 6 माइनस 2 आएगा 4 स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 इज -2 स्क्वायर. तो 4 square is 16 and 2 square is 8. 2 square is 4. It is 4 over here. तो 16 plus 4 20 under root 20 units. तो ये जो आंसर आया है ये AD की वैल्यूज आई है which is not equals to. Now the AD is not equals to BC. ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोग्राम बनाना चाहता हूं तो इन दोनों साइड के साथ में ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए, है ना? तो ये दोनों साइड्स में ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, ये अंडर रूट 10 है, ये अंडर रूट 20 है. So as the sides are not equal, the opposite pair of sides are not equal, we can say that it is not a parallelogram as well. तो अपने पास में ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचा? It's a quadrilateral. ठीक है, it is just a quadrilateral which has all the sides which are opposites equal. One of the pair is opposite equal and another pair of opposite is not equal. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? If the sports teacher is sitting the origin, then which of the four student is closest to him? तो ध्यान से देखना, अगर स्पोर्ट्स टीचर ओरिजिन पे बैठा है, दैट मींस स्पोर्ट्स टीचर सिटिंग ओवर हियर, देन व्हिच ऑफ द स्टूडेंट इज क्लोजेस्ट टू हिम. अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों तो क्लोजेस्ट नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा, अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से डिस्टेंस इसका और ओरिजिन से डिस्टेंस इसका निकाल लेता हूं, और इन दोनों में से जो भी स्टूडेंट क्लोजेस्ट होगा मैं उसका आंसर बता दूंगा. तो मुझे निकालना है OA और OD. ठीक है, दो वैल्यूज निकालनी. चलो लेट्स फाइंड आउट. सेकंड वाले में मुझे वैल्यूज निकालनी है किसकी? OA और OD की. OA और OD, ये दो वैल्यूज निकालनी है मुझे. तो OA के लिए बच्चों O के कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना? A के कोऑर्डिनेट और प्लेस कर देते हैं. ये आपका O तो ओरिजिन है, तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास में है 2,5 और D के कोऑर्डिनेट है 6,3. 2,5, तो इट इज 2,5 A के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट है 6,3. ठीक है, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं. इट्स 2,5 एंड 6,3. चलो लेट्स प्लेस इट. स्टार्ट करते हैं OA पे. तो OA क्या है अपना? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला में O क्या है? O देखो, O अपना ओरिजिन है कोऑर्डिनेट 0,0, है ना? तो अब मैं OA अगर फाइंड कर रहा हूं तो 2 - 0 एंड 5 - 0 ये प्लेस करूंगा. तो इट इज 2 - 0 का होल स्क्वायर एंड 5 - 0 का होल स्क्वायर. लेट्स कंटिन्यू. 2 - 0 स्क्वायर इज 2, 5 - 0 स्क्वायर इज 5. 4 + 25 ऐसे लिखेंगे, दैट्स √29. फाइन. 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, 4 + 25 इज √29. चलो OD सॉल्व करना है मुझे. 6 - 0 3 माइनस, तो इट इज 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर. अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो इट इज 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 3 स्क्वायर इज 9. दोनों का सम अप करेंगे तो बच्चों 36 + 9 इज 45. तो अब आप मुझे साफ साफ बता सकते हो कि √29 बड़ी वैल्यू होगी या √45 बड़ी वैल्यू होगी? ऑब्वियसली √45 बड़ी वैल्यू देगा. तो अब इन दोनों में से क्लोजेस्ट कौन है? OA इज द क्लोजेस्ट वन. तो जो A पे स्टूडेंट बैठा होगा वो क्लोजेस्ट होगा किसके? जो भी PT टीचर या स्पोर्ट टीचर आपका वहां पे बैठा होगा. तो A द स्टूडेंट इज द क्लोजेस्ट वन टू हिम. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज, तो उसके लिए आपको AC का यूनिट चाहिए. तो ध्यान से देखो, AC तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे स्टार्टिंग में. देखे AC फाइंड कर रहा था क्या? अच्छा, AB BC CD फाइंड किया था, AC फाइंड करना है. चलो लेट्स फाइंड आउट AC. AC कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? A और C के कोऑर्डिनेट चाहिए. A के कोऑर्डिनेट थे 2,5, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, A के कोऑर्डिनेट थे 2,5, 2,5 राइट, एंड C के कोऑर्डिनेट है 8,6. प्लेस कर देते हैं. तो C के कोऑर्डिनेट है अपने 8,6, है ना? अब इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, AC का डिस्टेंस. तो 8 - 2 का होल स्क्वायर एंड 6 - 5 का होल स्क्वायर. 8 - 2 इज 6 स्क्वायर, 6 - 5 इज 1 स्क्वायर. अंडर रूट 36 + 1 अंडर रूट, दैट्स √37. तो ये वैल्यूज आ गई √37 अपने पास. ठीक है, तो डिस्टेंस अपना √37 यूनिट आ गया. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC. AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पता करने हैं आपको. उसके लिए मुझे A और C के कोऑर्डिनेट फिर से, तो अभी लास्ट में मैंने निकाले हैं A और C के कोऑर्डिनेट हैं 2,5 और 8,6. आई विल बी प्लेसिंग A एंड C. तो इट इज 2,5 एंड 8,6. ठीक है, तो अब A और C के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट निकालना है मुझे. मिड पॉइंट के लिए क्या, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग. ठीक है, चलो 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 5 + 6 11, 11 डिवाइड बाय 2 इज 11/2. तो 5,11/2 ये रहा आंसर आपका. ठीक है, सिंपल था. दोनों का सम किया 8 + 2. मिड पॉइंट में क्या करते हैं हम? x1 + x2/2, y1 + y2/2. तो 8 + 2 10, 10/2, 5, 6 + 5 11, 11/2. तो 5,11/2. दिस इज आंसर. ठीक है, अच्छा
if a point P divides the line segment joining AD in the ratio 1:2, then coordinates of P are, आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने कब, जब AD कौन सा, A और D से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको कोई पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों 2,5 और D के कोऑर्डिनेट थे 6,3। सिंपल, ये दोनों कोऑर्डिनेट थे हमारे। अब वही सेक्शन फॉर्मूला, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 अपॉन 3, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 मैच कर रहा है कहीं पे, एग्जैक्टली फर्स्ट वाले मैच कर रहे है ना। अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट भी फाइंड करके वेरीफाई कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 अपॉन 3, तो 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 3, तो 10 अपॉन 3, 13 अपॉन 3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। तो हमने इसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए इस वाली केस स्टडी के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। जगदीश हैज अ फील्ड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल AQC। देखते हैं एक बार कैसा है AQC। AQC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ही वांट टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर PQRS इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग wheat and the remaining for growing vegetables as shown in the figure. So we have seen the figure here. इस फिगर के बीच में ध्यान से देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वेजिटेबल्स के लिए है फिगर के अकॉर्डिंग। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O। ये रहा आपका पोल जिसको O मार्क कर दिया इसने, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। Taking O as a origin, coordinates of P are -200 and Q are 200। ठीक है, तो अब जो P है उसके कोऑर्डिनेट है -200 और ये कोऑर्डिनेट है 200। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर ऐसा है तो PQRS being a square, what are the coordinates of R and S। ठीक है, अगर ये PQRS आपका स्क्वायर है तो आपको R और S के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बहुत इजी टास्क है, ध्यान से देखो। जब मुझे पता चल गया कि ये दो ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक और ये एक ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स का जो टोटल वैल्यूज है वो कितनी आ रही है 200, और ऐसे इधर माइनस और -200, तो हर एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी 100 100 100 100, तो ये कितना हो गया 400। एब्सोल्युटली, तो वर्टिकल लेंथ कितनी होगी 400 और हॉरिजॉन्टल लेंथ चेक करनी है। अब आपका अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से कितना दूर गया 2 ब्लॉक्स, तो दैट मीन्स ये गया 200 400 और ये नेगेटिव में 200, तो ये आया माइनस का 200 400। कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों के, ठीक है, यही काम करना था। तो अब यहां लिखेंगे फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर की कोऑर्डिनेट, आर कौन सा था अपना, यार 200 400, 200 400 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस -200 एंड 400। ठीक है, समझ गए दोनों कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ PQRS। देखो PQRS का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ चाहिए। यहां से यहां तक अगर मैं लेंथ देखूं तो कितनी आई है बच्चों, 400 यूनिट्स आई है ना लेंथ। मीटर किलोमीटर में आंसर थोड़ी गिवन है आपको, आपको जो आंसर है वो मीटर किलोमीटर में कहीं भी गिवन नहीं है, कोई भी यूनिट गिवन नहीं है ना। तो फॉर यू द डिस्टेंस इज इन यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स ये है। अगर स्क्वायर है तो सारी साइड्स 400 यूनिट्स होगी ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो यहां निकालते हैं अपन एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यही अगर अपन एरिया निकालेंगे इसका PQRS का, तो PQRS का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 400 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आगे 4 जीरोस। ठीक है, तो 1,60,000 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट खत्म। सेकंड वाले पार्ट में आपको बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ अ स्क्वायर PQRS। अब सोचो अगर आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं फिर से एक बार स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना दिया मैंने। अब ये डायगोनल है जिसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो ये 400 ये 400 आपको ये फाइंड करना है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब सुनना, पाइथागोरस थ्योरम में मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको P Q और R ले लूं, ठीक है, तो PR की लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो देखो क्या मैं इसे अप्लाई करूंगा, दैट PR स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 400 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया है PR स्क्वायर के इक्वल। अब मुझे PR चाहिए तो आई विल बी राइटिंग PR एज अंडर रूट 2 400 का होल स्क्वायर। तो 400 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, तो 400 अंडर रूट 2, ये आ गया अपना यूनिट्स में लेंथ। किसकी आ गई बच्चों, ये आ गई है PR की लेंथ। ठीक है, तो आपसे पूछा था डायगोनल की लेंथ बताओ, वो भी हमने बता दी। एरिया पूछा था वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं।
इफ एस डिवाइड्स सी ए इन द रेशियो के इज टू वन, कौन एस सी ए को डिवाइड कर रहा है के इज टू वन के रेशियो में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर द पॉइंट ए इज 200 एंड 800। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से फिगर पे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 2 200 800। ठीक है, ऐसे ही ये एस पॉइंट है, वो ए और सी को डिवाइड कर रहा है के इज टू वन के रेशियो में, आपको के फाइंड करना है। ठीक है, अब देखना, ये सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये कितना है बच्चों, इधर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, तो माइनस का 600 0। ठीक है, तो इट इज -600 सी के कोऑर्डिनेट आ गए, और ए के कोऑर्डिनेट है 200 800। ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, है ना। और एस के आई मीन एस की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, केस टू वन में। एस के कोऑर्डिनेट भी आपके पास में है, आपको रेशियो फाइंड करना है। चलो ध्यान से देखो कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे। तो ये ए लिखा मैंने, और यहां पर मैंने लिखा सी, और इसके बीच में लिखा एस। तो ए के कोऑर्डिनेट थे 200 800, और आपका जो सी था उसके कोऑर्डिनेट थे -600 0, और जो आपका एस था उसके कोऑर्डिनेट थे -200 400। ठीक है, ये तीनों के कोऑर्डिनेट थे, इनका यूज करके आपको फाइंड आउट करना है कि इन व्हाट रेशियो द दिस एस पॉइंट विल डिवाइड ए एंड सी, और सी और ए कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ध्यान से देखना, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला, यहां से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, एंड वील इक्वेट इट टू एनी ऑफ द वैल्यू। ठीक है, चलो, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों। एल बी राइटिंग x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब मैं किसी भी एक वैल्यू से इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं इक्वेट कर रहा हूं इसको x से, है ना। तो अब देखना, k को मल्टीप्लाई करेंगे -600 से, तो इट इज -600k, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 200 से, दैट्स 200 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -200, विच इज इक्वल्स टू -200। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो इट्स -600k प्लस 200 अपॉन 200 अपॉन जो k प्लस 1 था उसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो -200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -200k प्लस 1। ठीक है, सिंपल। चलो कंटिन्यू करें मल्टीप्लीकेशन। चलो, तो इट इज -600k प्लस 200 इज इक्वल टू -200k -200। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं इधर और ट्रांसफर करते हैं इधर। ठीक है, तो ये हो गया -600k प्लस 200k इज इक्वल टू -200 एंड -200। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा -400k, और इन दोनों का एडिशन होगा माइनस का 400। -400 गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो हेंस द रेशियो k इज टू 1 इज टू 1 इज टू 1 अपॉन 1। तो यहां लिखेंगे रेशियो कितना आ गया, द रेशियो इज k इज टू 1 इक्वल्स टू 1 इज टू। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, k इज टू 1 या 1 इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, k की वैल्यू पूछी थी वो भी निकाल दी है, और रेशियो पूछा था वो भी निकाल दिया है। सो क्लास, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 हियर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वीडियो बचा है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे ऑफ द सेम चैप्टर। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी वेराइटी वी हैव टच्ड। आपको सिर्फ हर एक क्वेश्चन को एक एक बार अपने लेवल पे अच्छे से सॉल्व कर लेना है, सो दैट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन दिस काइंड, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Thank you so much for watching class. Have a good day. Bye bye. Take care.